एक शांत इवनिंग, आपका फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ आपके एक्स पार्टनर की आवाज़ होती है। वो घबराए हुए हैं और आपको एक अजीब कहानी बताता है। वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी कार से एक साइकिल सवार महिला को टक्कर मार दी है। यह कहानी है फ्रांस के एक 46 साल के कारपेंटर ल्यूक की। 9 मार्च 2022 की शाम को ल्यूक ने अपनी पूर्व पार्टनर मैरी को यह चौंकाने वाली खबर दी। ल्यूक ने मैरी से झूठ बोला कि वह महिला ठीक है, लेकिन उसकी गाड़ी के शीशे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। इस फ़ोन कॉल से यह साफ हो गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जिसमें झूठ, डर और एक क्राइम छिपा था। 3 दिन बाद 12 मार्च को मैरी को ल्यूक के घर से उसके कुत्ते को उठाना था। जब वह वहाँ पहुँची तो ल्यूक वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी कार वहीं खड़ी थी और मैरी ने जो देखा वह उसके सबसे बुरे डाउट से भी परे था। कार की खिड़कियों पर खून के निशान थे और शीशे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जैसा कि ल्यूक ने बताया था। मैरी तुरंत समझ गई कि ल्यूक कुछ छिपा रहा था। अगले 24 घंटे तक मैरी ने ल्यूक से संपर्क करने की कोशिश की और आखिरकार उसने फ़ोन उठाया। और इस बार ल्यूक ने एक और सच्चाई को कबूल किया, जो कि काफ़ी डरावनी थी। उसने मैरी को बताया कि 9 मार्च को शराब के नशे में उसने एक साइकिल सवार महिला को बहुत तेज़ी से टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी तेज़ थी और ज़ोरदार थी कि उसे लगा कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। ल्यूक ने डर और घबराहट में लाश को अपनी कार की डिक्की में रख दिया और उसे ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह की तलाश में निकल गया। ल्यूक ने मैरी को बताया कि जब उसने कुछ देर बाद डिक्की खोली तो वह शॉक्ड रह गया। वह महिला अभी भी जिंदा थी, मरी नहीं थी। वह दर्द में थी, लेकिन जिंदा थी। वह मदद की भीख मांग रही थी। इस मोमेंट में ल्यूक के पास एक मौका था। वह मदद के लिए कॉल कर सकता था और शायद उसे हिट एंड रन के चार्जेस का ही सामना करना पड़ता, लेकिन उसने जो किया वह और भी ज़्यादा डरावना था। ल्यूक को इस बात का डर था कि अगर वह पुलिस को बुलाया तो उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने और हिट एंड रन के जुर्म में जेल हो जाएगी। उसने अपने आज़ादी और एक अनजान महिला की जान के बीच एक भयानक चॉइस की। उसने एक शवल उठाया और महिला के सिर पर कई बार वार किए, जब तक कि वह मर नहीं गई। यह एक हिट एंड रन नहीं, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। 2 महीने तक मैरी इस टेरिबल सीक्रेट के साथ जीती रही। शायद ल्यूक ने उसे डराया धमकाया था, या शायद वह खुद भी शौक में थी। लेकिन आखिरकार अप्रैल 2022 में मैरी ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। ल्यूक की कार के बारे में पूछताछ की गई और उसे आखिरकार एक सुनसान इलाके में जला हुआ पाया गया। यह साफ था कि ल्यूक ने अपराध के सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जली हुई कार, मैरी का बयान और ल्यूक का खुद का फ़ोन पर किया गया कबूलनामा, ये सब ल्यूक को हत्या का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बनाते थे। बिना लाश के भी पुलिस ने ल्यूक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ल्यूक ने अपने बयान बदल दिए। उसने पहले दावा किया कि उसने मैरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरी कहानी बनाई थी। उसका कहना था कि उसने अपनी कार को आग तो लगाई थी, लेकिन कोई मर्डर नहीं हुआ था। बाद में उसने यह एक्सेप्ट कर लिया कि उसने एक साइकिल सवार को टक्कर मारी थी और अपनी कार को आग लगा दी थी, लेकिन उसने अभी भी लाश के बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस ने ल्यूक के बयानों को झूठा माना, लेकिन बिना लाश के उसे दोषी ठहराना मुश्किल था। कानून की नज़र में जब तक लाश नहीं मिलती, एक मर्डर को साबित करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। हत्या की शिकार कौन थी? क्या वह एक लोकल महिला थी जो काम से लौट रही थी? क्या उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी?
यह सभी सवाल आज भी अनसुलझे हैं। ल्यूक को हत्या के संदेह में गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जब तक लाश नहीं मिलती उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। यह मामला हमें दिखाता है कि न्याय व्यवस्था में एक फिजिकल बॉडी का मिलना कितना ज़रूरी है। यह भी सवाल उठाता है कि क्या मैरी को पहले ही पुलिस को बताना चाहिए था, और क्या ल्यूक को इस अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। जब तक कोई नया सबूत नहीं मिलता, यह मामला एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रहेगा। एक ऐसी कहानी जहाँ एक टेरिबल लाई एक भयानक अपराध में बदल गया, और एक अपराधी बिना किसी ठोस सबूत के शायद कभी भी पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जाएगा।